नवी मुंबई बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष राजेश राय के जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनके शुभचिंतकों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस शुभ मौके पर नवी मुंबई बीजेपी जिला अध्यक्ष रामचंद्र घरत ने भी राजेश राय को पुष्पगुच्छ देकर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राजेश राय बीजेपी के एक निष्ठ नेता हैं। इस बार वो हाउस और सभागृह में दिखेंगे। नवी मुंबई बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष राजेश राय ने अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर सर्प मित्रों को कैमरा और टॉर्च भेंट दी ताकि पर्यावरण और जीव जंतुओं का लोग ख्याल रख सके। इस मौके पर सर्प मित्रों ने भी राजेश राय को शुभकामनाएं देते हुए अपना मनोगत व्यक्त किया है। राजेश राय के शुभचिंतकों ने शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। नई मुंबई बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष राजेश राय ने अपने जन्मदिन के अवसर पर आए हुए सभी मान्यवरों व मित्रगण का आभार मानते हुए अपना मनोगत व्यक्त किया है। राजेश राय एक भारतीय जनता पार्टी के एकनिष्ठ कार्यकर्ता है। उत्तर भारतीय से आघाड़ी का मोर्चा का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि ये न्यू बॉम्बे में नहीं, सारे थाने विभाग में इनका नाम है कि ये भारतीय जनता पार्टी के एक ज्येष्ठ कार्यकर्ता और उत्तर भारतीयों के नेता है और ये हर टाइम कुछ न कुछ उपक्रम करते ही रहते हैं। आज उन्होंने सर्प मित्रों जो रहते हैं उनको जो तकनीक है, टॉर्च चाहिए, उनको कैमरे चाहिए, ये सारे चीज़ों का वितरण इन्होंने किया और वो सामान्य लोगों को एक उनके जिम्मेदारी का काम करते हुए उनको एक टॉर्च का और कैमरे का जो वितरण किया उससे उनको बहुत रिलीफ मिलेगा ऐसा मेरे को लगता है। और हर टाइम कुछ न कुछ गरीबों के लिए करने का काम करते हैं। साल भर इनका कार्यक्रम कुछ न कुछ रहता ही है। ये तो आज तो इनका बर्थडे है, आज तो उनका एक दिन है, जो दिन हमारे कार्यकर्ता के लिए एक उत्सव है, ऐसी स्थिति है। आज आपने देखा होगा मैं थोड़ा लेट आया, मेरे घर पे गणपति का ये था, लेकिन ये जो दिख रहा है मेरे को सुबह से हम लोग इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं, हमारा पीए इनसे बात कर रहा है कि क्या हो रहा है। तो लोग जो आते हैं न्यू बॉम्बे से, ठाणे से, मुंबई से लोग इनको शुभेच्छा देने के लिए आता है। इससे ये मालूम होता है कि भारतीय जनता पार्टी के ये उभरते हुए नेता है और आने वाले इलेक्शन में राजेश राय आपको दिखेगा, हमारे हाउस में दिखेगा, हमारे सभागृह में दिखेगा। ऐसा मैं इनको शुभेच्छा देते समय इनको और एक शुभेच्छा देता हूं कि आने वाले इलेक्शन में आप मेरे हाउस में रहेंगे। हमारा काम है हमारे यहाँ पे जितने भी माउंटेन्स है, जितने भी जंगल से उनको बचाने का। ये मेरा पूरा टीम है जो हम इतने सालों से, कई वर्षों से इस पे वर्क कर रहे हैं। अभी सर जी बर्थडे के दिन हमें कैमरा और टॉर्च दिए जा रहे हैं, जिसका हम रिसर्च में पूरेपूर उसका उपयोग करने का कोशिश करेंगे कि हमारे जंगल में लेपर्ड, जैकल्स और बहुत सारे ऐसे वन्य जीव है जो अभी रास्ते पे आना चालू हो गए। उनका सेंसस लेने के लिए वो क्यों आ रहे हैं, किस प्रकार से वो हार्म कर सकते हैं या उन्हें क्या तकलीफ है, वो हमें जानने के लिए, रिसर्च के लिए ये हमें बड़े उपयोगी हो रहा है। ये हमारे प्रीतम जी हमें और बताएंगे उसके बारे में, वो कैसे आते हैं, क्यों आते हैं और क्या होता है। आपका इतना ही बोलना था? हाँ, तो आप आइए। एक्चुअली जो जंगल से जो वाइल्ड एनिमल बाहर आते हैं सिटी में, उनको बचाने के लिए हमारा पूरा टीम काम करती है। तो उसमें सांप है, बर्ड्स है, जो और जो बड़े जानवर है।
अभी फिलहाल कुछ दिनों से लेपर्ड और गोल्डन जैकल जो है वो बाहर आ रहे हैं, सिटी में आ रहे हैं। तो हम लोग उनके ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि वो क्यों दिख रहे हैं। तो अभी उनके ऊपर स्टडी करने के लिए हम लोग को कुछ मतलब कैमरे और टॉर्च की ज़रूरत है कि हमें जंगल में घूमना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग ने सर से बात की थी, तो सर हमें हेल्प कर रहे हैं। अपने जन्मदिन पर इस तरह की आपको सौगात दे रहे हैं, आप उनके प्रति क्या आभार हैं? एक्चुअली ये सब काम करने के लिए कोई आगे नहीं आता है, लेकिन सर खुद से आगे आए। हम लोग को पूछा कि आपको क्या चाहिए, मतलब आपको कौन सा हेल्प चाहिए। तो हमें पैसों की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमें खास करके ये सब चीज़ों की ज़रूरत थी जो सर ने समझ ली और हमें हेल्प करना आगे हेल्प करना। आपके फाउंडेशन मुंबई में किस तरह से और काम कर चुके हैं, इसके पहले का क्या बैकग्राउंड रहा है और ये कितना इम्पोर्टेंट आप मान रहे हो? जैसे कहा कि आपने कि आगे लोग बहुत कम आते ऐसी मदद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं वो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि उसमें सांप भी आते हैं जो बहुत जहरीले होते हैं। उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई पकड़ नहीं सकता, किसी के घर में आते हैं। मतलब जो जंगल वाले जानवर होते हैं ना, वो एग्रेसिव होते हैं, तो उनको हैंडल करना कोई ऐसे मतलब कोई बंदे रहते हैं जो वही पकड़ सकते हैं, कोई मतलब सब जन नहीं पकड़ सकते। तो हम लोग ये काम करते हैं, तो हमें सब आके अगर मदद करेंगे तो ये काम और बड़ा हो सकता है। जानना चाहेंगे आपसे। एक्चुअली वाइल्ड लाइफ को बचाना जरूरी है, क्योंकि उसके वजह से हम लोग हैं। अभी जो हो रहा है सिटी में सब कुछ मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी वजह से वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो अगर वो खत्म हो जाएंगे तो अपना कुछ है ही नहीं है। अभी सब मतलब शहर से, लॉकडाउन के बाद सब शहर से गांव भाग रहे हैं। गांव में क्या है, वही है जो जंगल है, वाइल्ड लाइफ है वो। लेकिन अपने इधर न्यू बॉम्बे में है, उसको किसी को वैल्यू नहीं है। तो समझाना हमारा काम है, मतलब हम एनजीओ की तरफ से यही सबको समझाते हैं कि ये सब प्रोटेक्ट करना अपनी जिम्मेदारी है। तो सब हम लोग को साथ दें और हम लोग बचाने का पूरा कोशिश करेंगे। हम लोग शुरुआत कर चुके हैं, हम लोग वो सब बचाने के लिए। तो हम लोग को सबकी साथ की जरूरत है, क्योंकि कोई 3-4 जन मिलके नहीं तो 10 जन मिलके नहीं हो सकता। इसके लिए सबकी जरूरत है। तो सब हमसे जुड़ जाइए और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। उत्तर भारतीय में अगर आज नवी मुंबई में उत्तर भारतीय का अगर नाम लेंगे, उनकी पहचान है तो राजेश राय जी हैं। उन्होंने उत्तर भारतीय लोगों में बहुत काम किया है, हमेशा उपलब्ध रहते हैं और उनके दुख सुख में खड़े रहते हैं। और मैं बात करूं उत्कर्ष की या मेरी, तो उन्होंने हमेशा उत्कर्ष महिला सेवा समिति को आगे रखा है और हमेशा जब भी हमको जरूरत पड़ी है वो हमारे हर काम में, हर कार्यक्रम में उन्होंने अपना सहयोग दिया है। बधाई कैसे दूं? और मैं चाहूंगी कि आज उनके जन्मदिन पे ईश्वर उनको उनकी हर मनोकामना पूर्ण करे और उनको दीर्घायु रखे और वो वैसे ही जन सेवा करते रहें। भारतीय मोर्चा के जिला अध्यक्ष, हम सबके उत्तर भारतीय समाज के चहेते नेता श्री राजेश राय जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं यही चाहता हूं कि जिस तरह से आज तक उन्होंने अथक परिश्रम से आज उत्तर भारतीय लोगों का जो नाम ऊंचा किया है, उत्तर भारतीय मोर्चा का जो स्थान मिला है, हमें नहीं लगता है कि अभी तक कोई इतना अच्छे तरह से इस स्थान को हासिल किया था। तो उनकी कर्मठता, लोगों में जागरूकता और लोगों के लिए जो हमेशा वो किसी भी कार्य के लिए हर समय तैयार रहते हैं और समाज में एक नई छाप उन्होंने छोड़ा है। इसलिए मैं उनको हृदय से अभिनंदन करता हूं कि वो हमेशा निरोग रहें, स्वस्थ रहें। और लेकिन जन्मदिन मनाने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि आप लोगों ने जैसे हाल ही में कुंभ में इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन अपने परिवार, मित्र, दोस्त और जो भी है सभी की इच्छा थी कि मुलाकात करने के लिए। तो इसी क्रम में मतलब कि सभी से एक मुलाकात होकर अपना सभी लोग जो वरिष्ठ लोग हैं आशीर्वाद दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं। और आज के इस जन्मदिन के अवसर पर, जैसे कि हर जन्मदिन के अवसर पर कुछ ना कुछ छोटी मोटी समाज सेवा का कार्य करने की कोशिश करता हूं। उसी क्रम में जो हमारे नई बॉम्बे के सर्व मित्र हैं, जो वाइल्ड लाइफ से भी मतलब कि उनकी रक्षा करना बोलिए या उनके विषय में जो बाकी लोगों को जागरूक करने, उनकी एक छोटी सी ज़रूरत थी कि उन्हें कैमरा चाहिए था, उन्हें टॉर्च चाहिए था। तो एक छोटा सा योगदान श्री माँ फाउंडेशन की तरफ से हम लोग मतलब कि आज उन्हें कर रहे हैं। बस यही एक छोटा सा आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम है। पुरुषोत्तम कनौजिया के साथ पंकज वेलुंसी की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई।